हेलो स्टूडेंट, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है p का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल जेड माइनस 3 अपॉन 2। सेकेंड है रेखा जो दी गई है 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल 6 माइनस जेड अपॉन 5 परस्पर लंब हैं, ये प्रूफ करना है। सॉरी, p का मान ज्ञात करना है, जबकि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब दी गई। तो लंब के लिए शर्त होती है दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करना है। लेकिन पहले रेखाएं जो यहां पर दी गई हैं इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, तो रेखा के लिए इक्वेशन होती है x माइनस ए या a1 अपॉन b1 इक्वल y माइनस a2 अपॉन b2 इक्वल जेड माइनस a3 अपॉन b3। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर सदस्य आएगा वो a वेक्टर कहलाएगा, जो नीचे सदस्य आएगा वो वेक्टर b कहलाएगा। क्योंकि जो कार्तीय रूप होता है रेखा का वो कार्तीय रूप इस रूप में होना चाहिए, इसकी व्यापक जो फॉर्म होती है वो व्यापक फॉर्म इस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे 1 माइनस एक्स अपॉन 3, तो ये अपने सही रूप में नहीं दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स है, होना चाहिए x माइनस ए। तो x पॉजिटिव होना चाहिए, पहले होना चाहिए। तो इसको सही रूप में दोनों को पहले निर्धारित करेंगे। पहले इक्वेशन फर्स्ट में 1 माइनस एक्स माइनस कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल, इसमें भी y होना चाहिए, 7 साथ में 7 कॉमन करेंगे, 7y माइनस 2 अपॉन 2p इक्वल z माइनस 3 सही रूप में लिखा हुआ है तो z माइनस 3 अपॉन 2। इसमें माइनस को नीचे कर लेंगे, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 इक्वल z माइनस 3 अपॉन 2। तो इससे यहाँ पर b वेक्टर b1 वेक्टर निकल के आएगा, b1 वेक्टर इक्वल माइनस 3i कैप प्लस 2p अपॉन 7 j कैप और साथ में रहेगा प्लस 2k कैप। ये b1 वेक्टर हो गया एक सदस्य। अब दूसरा सदस्य निकालना है, वो दूसरा सदस्य रहेगा दूसरी रेखा से, इसको भी सॉल्व करना है और सही रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो किस प्रकार से किया जाएगा, इसमें माइनस 7 कॉमन, इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर आएगा माइनस 7 कॉमन लिया, x माइनस 1 यहां पर आ जाएगा अपॉन 3p इक्वल, ये सही रूप में लिखा हुआ है y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल 6 माइनस जेड, जेड पहले होना चाहिए तो माइनस कॉमन करेंगे, z माइनस 6 अपॉन 5। यहां पर आएगा x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन 7, 7 नीचे आ जाएगा इक्वल y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो ये सही रूप में ये भी हो गया। इससे यहां पर दूसरा सदस्य जो निकलेगा b2 वेक्टर इक्वल रहेगा माइनस 3p अपॉन 7 i कैप प्लस 1 j यानी कि j कैप माइनस 5 k कैप। तो इतना ही आ गया। ये हो गया b1 वेक्टर, ये हो गया b2 वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि लंब दिया हुआ है, तो दोनों का डॉट फाइंड कर रहे हैं। इनका डॉट 0 होगा तो लिखेंगे लंब होने के लिए शर्त रहेगी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल 0। b1 की वैल्यू पुट करेंगे, b1 की वैल्यू है माइनस 3i और साथ में प्लस 2p अपॉन 7j, फिर है प्लस 2k डॉट b2 वेक्टर की वैल्यू भी पुट करना है, b2 वेक्टर की वैल्यू है माइनस 3p अपॉन 7i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप इक्वल 0 कर लेंगे। अब p की वैल्यू चाहिए, इसको सॉल्व करने पर डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं, यहाँ पर i डॉट i 1 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 3 या 9, 9 अपॉन 7p, j डॉट j 1 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2p अपॉन 7, k डॉट k भी 1 हो जाएगा तो 5 टू या 10 माइनस का 10 इक्वल 0। यह आ जाएगा 9 प्लस 2 यानी कि 11 p अपॉन 7 इक्वल 10, साइड चेंज करेगा प्लस में हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई तो p इक्वल आ जाएगा 70 अपॉन 11, ये p की वैल्यू हुई।
तो P की वैल्यू फाइंड करनी थी, जबकि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो पहले इनको सही रूप में रिप्रेजेंट करना था। इसके बाद लंब होने के लिए फॉर्मूला यूज करना है b1 डॉट b2 इक्वल 0। और अपना क्वेश्चन P की वैल्यू फाइंड करना था, P की वैल्यू 70/11, ये सॉल्व हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी में लगे रहिए, वीडियो देखते रहिए।